नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग कल 20-25 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, आज उससे आगे सिंप्लीफिकेशन में दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। जो भी 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, आधे घंटे 40 मिनट का ये वीडियो होगा। आप लोग इत्मीनान से धैर्यपूर्वक कल की तरह सुने और हमें उम्मीद है कि कल आप लोग बड़ा ही सहयोग हमारा किए और आप लोग बहुत कुछ पा के गए होंगे। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। तो बस कोई इसी उम्मीद से, और आप लोगों का प्यार काफी मिल रहा है, तो इसी उम्मीद से आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। उसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 99 98 100। बात समझ रहे हैं? फिर ये रिवर्स हो रही है श्रृंखला। देखिए यहाँ 99 + 98 प्लस डॉट 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 1। अब पूछ ले कि इसको आप हल कीजिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये तो बहुत लंबी श्रृंखला हो गई। इसका एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल इसका यह है कि या तो आप फंडामेंटल चलिए। फंडामेंटल चलने के लिए आपको क्या करना है कि इसका जो बेस्ड होता है, एक एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा, n इंटू n-1/2। इस फॉर्मेट पे आप लेके चले, ये आपका बेस है। तो यहां इस श्रृंखला को यहां तक हम एक मान लेते हैं कि ये एक श्रृंखला है, और यहां से लेके यहां तक दूसरी श्रृंखला मान लेते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो यहाँ n = 100 हो जाएगा। दूसरी श्रृंखला की हम वही बात करें तो यहाँ n = 99 हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स हो रही है श्रृंखला। बात आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए हम इसी फार्मूले पे चलेंगे। यहाँ पे n × n+1/2 प्लस n × n+1/2। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे हम 100 n = 100, और यहाँ पे 100 + 1 मतलब 101/2 कर देंगे। यहाँ पे 99 × 100 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। मतलब 50 × 101 प्लस 50 × 99। बात समझ? अब हम यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचा 101 प्लस ये 99, 50, और ये जब ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। 5 दूनी 10, इसका मतलब ये 10,000। ये इसका आंसर होगा। ये हुआ आपका बेसिक रूल। क्या हुआ? ये हुआ आपका बेसिक रूल। हम इसको इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि केवल केवल ट्रिक जो है वो ना आप लोग बेस के साथ सीखिए। ये हुआ आपका बेसिक रूल। ठीक है ना? अब हम आते हैं ट्रिक पे। इसका ट्रिक क्या होगा? कुछ नहीं करना गुरु, एकदम आसान भाषा में। ठीक है ना? अगर इस तरह की कोई भी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, अगर इस तरह की कोई भी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है जो एक जगह बढ़ रही हो, दूसरी जगह घट रही हो, जैसे कि हम एक पैटर्न बनाते हैं, देख लीजिए, नहीं तो लोगों को लगेगा कि बस गुरुजी वही है, एक पैटर्न बता दिए, मिल गया क्वेश्चन तो हो गया। हम दिखाते हैं आपको कैसे प्रूव होगा। हम क्या करते हैं, मेक अ पैटर्न, आप लोगों को दिखाने के लिए एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है ना? देखिए प्रूव करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए बढ़ती श्रृंखला है, और एक पॉइंट के बाद ये देखिए यहां से रिवर्स हो रही है, और यहां तो इंक्रीज होकर 100 पे गई है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये रिवर्स हो गई। बात समझे? सेम ऐसे ही हमने एक पैटर्न बनाया। देखिए यहां पे इंक्रीज हुआ, लेकिन एक पॉइंट पढ़ने के बाद ये देखिए यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। उसी पैटर्न पे है ना? ठीक है?
हम इसको करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, या तो बेसिक रूल लगाइए n इंटू एन प्लस 1/2 वाला, या फिर हमारा एक रूल, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, जो बीच वाली संख्या है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात फिर से देख लीजिए, मान लीजिए यहां 5 है, 6 7 8, फिर यहां 7 6 5, देख लीजिए ये यहां तक इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहां पे डिक्रीज हो रहा है। सेम वैसे ही पैटर्न पे है, हमने क्या कहा, जो ये बीच वाली नंबर है इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 64। अब अगर ना विश्वास हो इस ये छोटी संख्या इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी नंबर, ये बड़ा संख्या है, कई नंबर इसमें जुड़े हुए हैं, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। देखिए हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं, 6 5 11 7 18 18 8 26 26 7, कितना हो जाएगा 35, 33 6 क्या हुआ, हाँ ठीक है ना। क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 के अकॉर्डिंग से चलेंगे, तो ये उसी बेसिक रूल से आ जाएगा, जैसे यहाँ n इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ n इक्वल टू 7 हो जाएगा, उसी रूल से लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे 8 और ये 9 हो जाएगा अपान 2, प्लस यहाँ पे 7 गुणे ये 8/2 हो जाएगा, 2 चौक 8 और यहाँ 2 चौक 8, 9 चौक 36 प्लस 7 चौक 28, 8 6 14 और 3 2 5 1 6, मतलब 64। देख रहे हो, सेम उसी पैटर्न पे। हमने क्या कहा कि हम इस पैटर्न की बात ही नहीं करेंगे, हम आएंगे, हमने कहा कि ये बीच वाली जो मिडिल वाली सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना, इसको आप डबल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 64, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लोग हमारे भाई बहन टेट वगैरह में फेल होते हैं, सीसेट फेल होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे भाई बंधु हैं जो पीसीएस में अच्छा स्कोर तो कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं मैथ वगैरह की वजह से। नेट जेआरएफ में, नेट वगैरह में आते हैं क्वेश्चन, एनटीए जो कराती है आजकल अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल रही है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपके लिए आई हैं, इनको आप देखिए। जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला है 2 + 4 + 6 + 8 और ये श्रृंखला बढ़ती हुई 100 तक जा रही है। अब इसका आंसर आपसे पूछा जाए कि ये क्या इसका आंसर आएगा, हमको क्या करना है कि जनरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर ऐड हुए हैं, बात समझ में, ये सारे के सारे इवन नंबर। और एक बात और मैं बता दूं कि 1 से मतलब 1 to 100 की बात अगर हम करें कि बिटवीन 1 to 100 कितने इवन होंगे कितने ऑड होंगे, क्या कितने इवन नंबर होते हैं कितने ऑड होते हैं। तो आज मैं बता दूं कि बिटवीन 1 to 100 में 50 नंबर ऐसे होते हैं जो इवन होते हैं और 50 नंबर ऐसे होते हैं जो ऑड होते हैं, ठीक है ना। यहां पे आपकी जो श्रृंखला दी गई है, जो सीरीज आपका दी गई है, वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। इवन मतलब सम, इवन मतलब क्या होता है, सम, और ऑड मतलब क्या होता है, विषम। बहुत सारे भाई बहन जो हमारे गांव वगैरह से आए होंगे वो शायद इंग्लिश ज्यादा यूज कर दे रहे हैं, वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कम से कम यूज करें, ना समझ पाए ये उनके लिए है, और आप लोग मजा मत लीजिएगा, ठीक है, दुष्ट होते हैं आप सब। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा कि इवन 50 होते हैं और ऑड 50 होते हैं। हमको इसमें करना क्या है, हमको इसमें ये देखना है, अगर हम बेस के अकॉर्डिंग चले तो बेस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें,
तो ये 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट यहाँ पे 50 आएगा। बात समझ में आई? बेस वाला आप रूल लगा लीजिए, n इंटू n + 1 अपान 2। इस पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ n = 50 रख लीजिए, ठीक है, और ये यहाँ पे रख दीजिए। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये 2 आपने कॉमन लिया है, ये बाद में मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने के लिए फार्मूला लग रहा है, 2 यहाँ पे लगेगा बाद में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, बाद में ये ब्रैकेट के लिए ये वाला रूल लग गया, ठीक है। अब हम क्या किए, 2 × 50 और 50 + 1 51 अपान 2, यहां से 2 2 क्रॉस हो जाएगा, 50 × 51। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 50 मल्टीप्लाई 2500 2550 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है बेसिक रूल से। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है ना। हम बात क्या करेंगे, ट्रिक की। अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चूंकि इवन कितने हैं, हमने अभी बताया कि 1 से 100 के बीच में इवन होते हैं 50, ठीक है ना। हमको करना क्या है, जो ये 50 हमने बताया ये 1 से 100 के बीच की श्रृंखला पे ही लागू होगी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये 50 का आप स्क्वायर कर दीजिए प्लस 50 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 50 का वर्ग होता है 2500 और 50 ऐड कर दो, कितना हो गया 2550। ये इसका आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब इवन की बात हमने कर ली, अब हम ऑड को लेते हैं। किसको, ऑड सीरीज अगर हमारी है तो ऑड सीरीज। ऑड सीरीज स्टार्ट होगी 1 से, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट यहाँ पे 99। ये क्या होता है, ऑड नंबर की सीरीज है। बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज। तो क्या करना है आपको, सेम वैसे ही करना है, बस इसमें फर्क ये है कि अगर हम n वाला फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे n वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में दे लीजिए, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हमको, चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा, मतलब एपी सीरीज आपने पढ़ा होगा, एपी एचपी जीपी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, हरात्मक श्रेणी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये उस पैटर्न पे जाएगा, इस पे नहीं लगेगा। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं एपी सीरीज का, क्योंकि डिफरेंस देखिए सेम हो रहा है, ठीक है ना। अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस सेम हो रहा है, तो इसी से पता चलता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, मतलब समांतर माध्य वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उसका फार्मूला लगाते हैं। उसके लिए एक होता है लास्ट पद, मतलब L = पहला पद माने A प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला, इस पे लगाएंगे। L क्या है, 99 लास्ट वाला पद, A मतलब पहला पद मतलब 1 प्लस n आपको निकालना है n - 1, D मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है फर्स्ट पद माइनस सेकेंड पद माइनस फर्स्ट, ठीक है ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, मतलब 3 - 1 = 2। डिफरेंस कितना आएगा, 2। यहां पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहां 2 लिख लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 98, ये एक इधर आ जाएगा, ये 98 हो जाएगा, और यहां पे 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर ये 2 हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 100 = 2n। यहां तक बात समझ में आई। ये 2 माइनस के साथ इधर आएगा तो ये 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा n = 50, कैसे आया, ये 100/2 हो जाएगा 50। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे Sn, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। तो Sn होता है n/2 a + l। यहां l क्या है, लास्ट पद, l क्या है
यल है लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, मतलब श्रृंखला की पहली संख्या, और ये है श्रृंखला की अंतिम संख्या। एन क्या है, टोटल नंबर, क्या है, टोटल नंबर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब ऐड करते हैं, ठीक है। एन कितना हम निकाले थे, 50/2, ए कितना है 1, और यल कितना है 99। ये हो जाएगा 50/2 गुणे 100, मतलब ये 50, 50 गुणे 50 मतलब 2500, ठीक है ना। बात समझ में। ये रहा आपका बेसिक। अब हम बेसिक की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम आएंगे ट्रिक पे। यहां आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी, एकदम बेसिक हमने, जैसा आप थंबनेल में आप देखेंगे हमने लिखा है कि 0 to हाई, एपेक्स भी बोल सकते हो, मतलब शून्य से शिखर तक, इसकी हमारी गारंटी है। बस आप लोग वीडियो पर बने रहें, ध्यान से देखिए। हमने बोला था कि अगर बिटवीन 1 to 100 की बात करें, मतलब 1 से 100 के बीच की संख्याओं की बात करें, तो उसमें 50 इवन होते हैं और 50 ऑड होते हैं, ठीक है ना। तो इवन के लिए हमने क्या किया था, 50 का वर्ग प्लस 50 किया था। लेकिन ये नंबर चूंकि ऑड श्रृंखला से आती है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको 50 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 50 का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक पैटर्न एक ये आती है, जैसे मान लो 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 2, एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। बहुत, ये जान लीजिए कि जब एसएससी पूछ लेता है, अब हर एग्जाम अपने आप को अपडेट कर रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जरूर पूछे जाते हैं, एकदम 100% श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये हो सकता है मैथ में डाटा चेंज होता है, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आपका क्वेश्चन आया ही नहीं। तो मैथ डाटा का खेल होता है, डाटा चेंज तो आंसर चेंज, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और लिखा है फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, तो हमको क्या करना है उसके लिए। देखिए सबसे आसान तरीका, अगर हम बेस की बात करें तो बेस इसमें ये कहता है, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, ये भिन्न वाला, इसका एक पैटर्न बनेगा। क्या करना है, सबसे पहले ये पैटर्न लेंगे, बेसिक की बात जब हम करें तो, इसके बाद बेसिक की क्या करना है, पहले ये लीजिए, नीचे से इसको सॉल्व करते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, 2 का इस पे पहाड़ा पड़ेंगे, 2 1 2 1 3, मतलब इसको हम सॉल्व करें तो 3/2 आएगा। बात समझ में आई। अब ये बना क्या, 1 + 1 अपान 3/2 बना। तो जब 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ अगर हम करें तो 2/3 हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिए इसको। फिर हम क्या करेंगे, अब यहां पे बन रहा है 1 + 2/3 बन रहा है, तो हम इसको करेंगे 3 1 जा 3 और +2 5/3। क्या बना, यहां पे आएगा आपका 5/3। ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया, सेकेंड वाला, ठीक है। अब ये फिर ये क्या बना, 1 + 1/5/3 बन गया। तो यहां पे हम 3 फिर पलट जाएगा, ये यहां पे अब आप आएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 + 3 8/5 हो जाएगा। एक स्टेप हम और इंक्रीज हुए, ठीक है ना। फिर ये 8/5 हुआ तो ये 1 + 1/8/5 हुआ। अब लास्ट स्टेप में हम गए हैं तो ये फिर पलट जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेप हम और बढ़े,
ठीक। अब ये 8 वन जा 8 प्लस 5, ये आप सॉल्व करेंगे तो 13/8 आएगा। ठीक है ना। ये रहा आपका बेसिक वाला रूल। समझ में आई बात? जहां ना समझ में आया आप लोग वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा। ये हुआ आपका बेसिक रूल। ठीक है ना। हमारे बहुत सारे भाई बंधु इसको समझते भी होंगे, इसको सॉल्व भी किए होंगे। अब हम आते हैं ट्रिक पे। इसकी ट्रिक क्या है? ठीक है ना। इसकी ट्रिक पे आते हैं। देखिए, इसका ट्रिक ये है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। हम आप ये समझते हैं कि ये कितने टर्म में वन लिखा हुआ है। 1 2 3 4 टर्म है, इसको आप याद रखिए। 1 2 3 4। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग 3-4 बार तो ये आ जाएगा। कोई, देखिए, मन से मानने पे हार है, और अगर मन को मजबूत रख के कोई चीज हम सीखने का प्रयास करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे सीखने से, समझने से। बात समझ में आई? तो हम अगर किसी चीज से डर रहे हैं तो जीवन पर्यंत डरते ही रहेंगे। तभी तो संघर्ष करना ही है, और संघर्ष से कोई भाग नहीं सकता। बात समझ में आई? हम लोग भी बहुत, समझिए कि संघर्ष किए हैं, कर रहे हैं, और जीवन का उद्देश्य ही यही है। अगर जीवन मिला है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चाहे आप आज करिए, 6 महीने बाद करिए, 6 साल बाद करिए, या 60 साल बाद करिए। बस फर्क यही है कि जीवन वैसे ही बदतर होता चला जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कब करना चाहते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है ना। तो करना तो पड़ेगा ही। आज सीख लीजिए या 6 साल बाद सीखिए। या तो आप मैदान छोड़ देंगे या तो फिर आप लड़ेंगे। और कहीं भी आप जाएंगे, क्राउड हर जगह है। आप दूध लेने दुकान पे जाइए, ठीक है ना, तो वहां भी एक लंबी भीड़ आपको दिखाई देगी। ठीक है। वहां भी दूध ऐसे नहीं मिलने वाला, एक लंबी लाइन दिखेगी, आप डोलू लेके चले जाइए। ठीक है। तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, क्राउड हर जगह है। ये मत सोचिए कि यार भीड़ बहुत ज्यादा है, फॉर्म इतने ज्यादा पड़ते हैं। नथिंग। मतलब ये नहीं है कि फॉर्म कितने पड़ते हैं, मतलब ये है कि आप कितने तैयार हैं युद्ध के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम अजय वॉरियर्स है। हमने रखा ही इसीलिए है क्योंकि मेरा नाम अजय है। अजय मेरा नाम है, मतलब वो योद्धा जिसको हराया ही ना जा सके। तो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम हारते नहीं है, बहुत हारे हैं, अब आज भी हारे ही है। अभी बहुत सफलता हमको नहीं मिली है, बस आप लोगों का प्यार है। ईश्वर की कृपा होगी तो कभी हम भी आ जाएंगे। लेकिन इसीलिए सिखा रहे हैं कि जो गलती हम किए हैं वो आप ना करिएगा। बहुत सारे लोग हंसते हैं, हंसने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो समाज है, हंसेगा। इसका तो काम ही है कि जब भी आप किसी अच्छे काम में जाएंगे तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने आप को फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है ना। आइए इधर बात करते हैं, थोड़ा इधर उधर की बात हो गई। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 1/2, ये फ्रैक्शन हमने लिख लिया। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। क्योंकि ये 4 टर्म है, देख रहे हैं आप, ये 4 टर्म्स में वन लिखा हुआ है। तो हमको इसको 4 टर्म में ऐड करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, ऐड करते हुए जाना है। देखिए हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। स्किप हुआ तो समझ लीजिए क्वेश्चन स्किप हो गया। एक क्वेश्चन स्किप हो गया। हमको करना क्या है, 2 1 जा 2 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। ध्यान से देखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4। क्या करेंगे, 2 2 जा 4। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये हम क्या किए हैं, 2 1 जा 2 किए हैं तो 2 आया है, +1, ये पहला वाला नंबर इसमें ऐड होगा, मतलब 3 होगा। फिर हम क्या किए हैं कि 2 2 जा 4, 4 और +1 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना। सॉरी, पैटर्न बदल गया है, दिमाग
तुम आप लोगों से बात करने में चला गया, सॉरी। देखिए करना क्या है, 1 और 2 हमने लिख लिया, इन सबको ऐड करते जाना है। दरअसल दिमाग में चल रहा था वो दूसरा, इसके बाद दूसरा वाला जो स्टेप आता है उसका दिमाग में चलने लगा, बात करने में ऐसे भूल गए आपसे, सॉरी उसके लिए। करना क्या है, यहाँ पे देखिए 1 1 है और 4 स्टेप में है, हमको करना है बस इनको ऐड करते हुए श्रृंखला 4 टाइम्स लिखनी है, ठीक है, 4 बार। 1 और 2 क्या हो गया 3, और 3 और 2 इसको ऐड कर दीजिए, हो गया 5, ठीक है। 5 + 3 ऐड कर दीजिए 8 हो गया, 8 और 5 ऐड कर दीजिए 13 हो गया। बात समझ में? इसका जो आंसर बनेगा वो ये न्यूमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश हो जाएगा और ये वाला हर हो जाएगा। देखिए 13/8, यही जब हम आपको बेसिक बता रहे थे तो यही आंसर आया था, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक बार समझिए, करना क्या है, ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने इस रूप में लिख लिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन को इस रूप में आप लिख लीजिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन को आप इस रूप में लिख लीजिए कॉमा लगा के। क्योंकि ये 4 टर्म में 1 लिखा हुआ है, हमको 4 टर्म यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, बात आप समझ रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, फिर 3 + 2 क्या हो गया 5, 5 + 3 8, 8 + 3 13। इसका जो आंसर होगा, ये जो लास्ट में संख्या आएगी वो अंश हो जाएगी, उसके बाद उसके पहले वाली जो संख्या है वो हर हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं, यार थोड़ी सी तबीयत डाउन है। अगर सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अभी तो आप प्लस वाला देखें, अगर मान लीजिए हम माइनस की बात करते हैं, 1 + 1/1, सॉरी 1 + 1/, ठीक है, फिर 1 + 1/, फिर 1 - 1/, ठीक है, फिर 1 + 1/2। देखिए श्रृंखला चेंज हो गई है, नीचे से हम देख रहे हैं दूसरे स्टेप पे माइनस लग गया, तो पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे अब हमको ये दूसरे स्टेप में माइनस है, तो अभी तक हम जो कर रहे थे कि सबको ऐड कर रहे थे, लेकिन ऐड करेंगे सेम वही रहेगा, बस दूसरे स्टेप में नीचे से ध्यान देते हैं हम, क्योंकि ये सवाल ही नीचे से सॉल्व किया जाता है, ये ऊपर से सॉल्व नहीं हो सकता। तो नीचे से सेकेंड टर्म ये आता है, इसमें हम माइनस करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है ना। हम इस फ्रैक्शन को लिखते हैं 1/2, 1 और 2 लिख लिया, ठीक है, बात समझ में आई? अब पहला स्टेप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 3 हो गया, लेकिन दूसरे स्टेप में चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, 3 - 2 करेंगे, क्या करेंगे 3 - 2 = 1, ये होगा हमारा। उसके बाद तीसरा जो टर्म आएगा ये होगा 4, 3 + 1, ये जो 1 हम लाए हैं ये इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे होगा, यही ध्यान देना है यहाँ पे चूंकि ये सेकेंड टर्म में माइनस था, ठीक है ना। फिर चौथा स्टेप हमारा हो जाएगा ये 4 + 1 5। तो जैसा कि हमने बताया लास्ट वाले फोर्थ टर्म वाला अंश होता है न्यूमिनेटर, और इसके पहले वाला हर होता है। इसका जो आंसर आपका बनेगा 5/4। इसको आप बेसिक से सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, जैसा कि हम बेसिक अभी बताए थे, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना क्या है, पहले वाले पैटर्न से देखिएगा, इसमें सेकंड वाले पे माइनस लगा है, हम सब कुछ चलाएंगे वैसे, बस सेकंड वाले टर्म में देखिए माइनस हमने कर दिया है, ठीक है ना। इसको ऐड करते यहाँ 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 और यहाँ पे माइनस करना है, 3 + 2 नहीं करना है, 3 - 2 करना है, ये 1 आ गया, इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ 4 आ गया, फिर 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5/4 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके थोड़े से अपर लेवल पे, इसी पैटर्न पे थोड़ा सा अपर लेवल, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। करना क्या है, हमने अभी बताया कि इस वाले फ्रैक्शन को आप एक साथ लिखिए,
फिर 1 और 3 लिखिए, फिर इनको ऐड कर दीजिए। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 7 18। ठीक है ना? बात समझ में? ये सेम वैसे ही पैटर्न पे था। ये तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ गया था हमारे नोट्स में जो हम बनाए आप लोगों के लिए, 18/11। ठीक है ना? अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 + 1/, 2 + 1/, 2 + 1/, 2 + 1/2। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, अभी आप तक आप लोगों ने सीखा कि इन चारों टर्म में 1 दिखाई दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा इन चारों टर्म में 2 दिख रहा है, चेंज हो गया क्वेश्चन। हम उसमें क्या कर रहे थे, हम उसमें बस सबको ऐड करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन इसमें चूंकि 2 है तो हम 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, मतलब हर नंबर का दुगुना करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन वही लेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन वही लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वही है। 1 और 2 हमने लिख लिया। बस फर्क कितना है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है आगे 4 टर्म में, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। ठीक है ना? उसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका दूना करेंगे, मतलब 2 × 2 + 1 करेंगे। बात समझ में आई? ये क्या हुआ? 5। ये आपका पहला पद हुआ। फिर 5 × 2 + 1 करेंगे, 1 नहीं 2। क्या करेंगे? 5 × 2, 5 का दूना करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे। ये वाला यहां ऐड हो रहा है, और दूना इसलिए हो रहा है, ये वाला, ये दूना जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 2 आगे लगा हुआ है। बात समझ में आ रही? तो ये अगर हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 5 दूनी 10, 2 12, ये आपका हुआ सेकेंड, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, क्योंकि 4 स्टेप है तो हमको 4 स्टेप करने हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 12 × 2 प्लस क्या ऐड होगा इसमें? इसमें 5 ऐड होगा, ये वाला 5 यहाँ होगा 5, इसका मतलब 24 5 29 हो जाएगा। ये आपका आया तीसरा टर्म। और चौथा टर्म जो होगा वो 29 × 2 + 12, ये वाला 12 यहां जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो आएगा, ये क्या आया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 29 दूनी 58, 12 70, ये हुआ चौथा टर्म। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि 4 टर्म में दिखाए गए हैं। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ टर्म हो गया। अब हमने क्या कहा था कि जो लास्ट वाला होगा उसको हम अंश बना लेते हैं और उससे पहले वाले टर्म को हर बना लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई आपके? करना क्या है, बस 2 का आगे 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। हम क्या करेंगे, 1 2 इनको ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4 + 1 कर दिया 5 हो गया, 5 2 जा 10 + 2 12 हो गया, 12 2 जा 34 + 5 29 हो गया, 29 2 जा 58 + 12 70 हो गया। ठीक है ना? अब हम आते हैं आगे। अगर इसी में माइनस भी कर दे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, सेकेंड टर्म में या थर्ड टर्म में माइनस कर दे, तो क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे, बस सेकेंड टर्म वाला माइनस को ध्यान दे के। पहले टर्म में हमने क्या किया कि 2 × 2 + 1, मतलब ये हो गया 5, ये पहला टर्म हुआ। दूसरे टर्म में हमने क्या किया था, 5 × 2, अब यहां -2 करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में +2 किए थे, यहां ये हो जाएगा 8, ये हुआ आपका दूसरा टर्म। अब तीसरे टर्म में सेम वैसे ही फिर चलना है, ये 8 × 2 + 5, मतलब 8 दूनी 16 5 21 हो गया। फिर चौथे टर्म में 21 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 8, मतलब 50। ठीक है, क्या हो गया 50। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा? 50/21, ये इसका आंसर होगा। आशा है आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आप समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख कर जा रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपके काम आएगा, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा भी थोड़ा सा भी मनोबल बढ़ाएं। चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने यार दोस्तों को और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बने, आगे बढ़े, हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाए। क्या? अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में मतलब जैसे जो अलजेब्रा पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 55 का क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 20 19 60, 20 19 60 और -72 का क्यूब, ये फाइंड द वैल्यू का मान। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, ये अलजेब्रिक इक्वेशन पे है, ठीक है ना, और आपको भरमाएंगे बहुत तेज, और अक्सर ये क्वेश्चन आते भी हैं, तो बहुत लाइटली मत लीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम बता रहे हैं कि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब ये नहीं है कि टेट आप दे रहे हैं तो आपको एकदम हलवा क्वेश्चन मिलेगा। जनरली लोग टेट पास नहीं कर पा रहे हैं, सी टेट हुआ, टेट हुआ, सी सेट हुआ, यूपीट्रिपल तो बात ही कर दीजिए, वो तो मान लीजिए थोड़ा सा भी स्तर विहीन आदमी है, बोर्ड ही स्तर विहीन है। लेकिन अन्य एग्जाम्स, अब सीजीएल का कोई लड़का है तो ये स्टैंडर्ड उसके लिए भी है, बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन होता है, इसमें अलजेब्रा का रूल लगता है। जैसे मान लीजिए ये अगर एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, तो इसमें एक पैटर्न आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ठीक है, हाँ, -3abc, -3abc इक्वल टू 0। ये कब होता है, इसको ध्यान दीजिए, ये कब होगा? जब ये कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वाला इक्वेशन बनता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0। अच्छा, इसका एक पैटर्न और होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये भी बनता है इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो फुल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप देखिए, इसका फुल फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फुल फार्मूला होता है। और एक फार्मूला इसी के और होते हैं, उसका क्या होता है, ये तो सेम रहेगा लेकिन बराबर के बाद वाला बदल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये इतना बड़ा होता है फार्मूला। अगर दिया है a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि वहां पे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, रहा होगा, तब ये वाला बराबर के उस साइड वाला 0 कर देता। अगर मान लीजिए इनका मान 0 हुआ
तो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां भी अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया तो कुछ बेस पे ये वाला फार्मूला जो आता है ये भी जीरो हो जाएगा, बस सिर्फ यही वाला बचेगा। बात समझ रहे हैं? इसी पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए आप देखिए a प्लस बी प्लस सी हमने लिखा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ये जो फार्मूला है वो इस तरह होगा। बात समझ में आई? देखिए जीरो हो कैसे रहा है, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया है, जो ये दिया गया है, इसको आप देखिए कि क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहे हैं, ठीक है ना? उसके लिए आपको देखना है। ठीक, देखिए यहां पे आप ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि a इक्वल टू 55, b इक्वल टू 17 एंड c इक्वल टू -72 है, आप ध्यान दें, ठीक है ना? तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहां पे हम 55 प्लस 17 माइनस 72, देखिए ऐड करेंगे हम, तो ये 55 और 17 ये होता है 72 माइनस 72 बराबर 0। बात समझ में आई? देखिए प्रूव हो रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर करना क्या है, अगर ये प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला सेट हो रहा है इस पे, और आप लोग डरेंगे इस वाले नंबर से कि बाप रे दादा इतना बड़ा नंबर कहां से आ गया। तो वो यहीं से आया है, क्योंकि ए बी सी इंटू 3, मतलब 3abc की वैल्यू यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये 3abc की वैल्यू है, इतना बड़ा 2,01,960, ठीक है ना? तो ये सब पैटर्न पे आएंगे क्वेश्चन, ये आप ध्यान दीजिएगा। बस ये है कि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है, लेकिन जब आप इस पे काम कर देंगे, ठीक है ना? वैसे एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो जाया नहीं जाएगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है ना? तो आप मेहनत करते रहिए। देखिए तो ये इस पैटर्न पे बन रहा है, तो हमको क्या करना है, सेम वैसे ही है, हम इसको लिख सकते हैं 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 2,01,960, ये बराबर 0 होगा। बस हम आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ बताए, ये सिर्फ अगर आप समझे रहेंगे, सिर्फ आपको इतने पे ध्यान देना है। अगर a प्लस बी प्लस सी ये क्यूब वाले पैटर्न पे आ रहा है, अगर ये माइनस में ये सब सॉल्व कर रहे हैं, 0 आ रहा है, क्या इस पे सिर्फ फोकस करना है, इससे मतलब नहीं है, बस इसको देख लीजिए कि किस पैटर्न पे है। और अगर a प्लस बी प्लस सी ये तीनों को जोड़ने के बाद अगर आपको 0 दिख रहा है, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू का मान, वैल्यू कितना होगा, ये पूरा का पूरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको आप समझिएगा बड़े ध्यान से, होता कुछ नहीं है लेकिन डरा इतना देगा कि फीवर हो जाएगा पेपर में, ठीक ना? और हमारी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो मन से कमजोर होती हैं, उनको तो कुछ ज्यादा ही तेज फीवर चलता है उनके लिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे लेते हैं। मान लीजिए 99 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब प्लस 101 का क्यूब माइनस 3 इंटू 99 इंटू 100 इंटू 101, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, लग तो रहा है आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जो फॉर्मूला अभी हमने आपको जस्ट बताया है, सेम उसी पैटर्न पे लग रहा है, लेकिन है नहीं वैसा। उस पे आप अगर गए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप उस पे बिल्कुल मत करिएगा, उसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे,
विशेष फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पे। उसमें अलग अलग नंबर थे और इसमें जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिकरिंग है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। और वहां जो आप पढ़े हैं वो अलग अलग नंबर तीनों थे, तो ये पैटर्न अलग हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक के बेस से देखें तो कुछ नहीं करना होता। अगर इसमें जैसे इसमें दिख रहा है नंबर कि एक बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप लिखिए 9 इंटू ये जो बीच वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर 100, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 900, इसका आंसर होगा। कितना आसान है ना। बस समझना ये है कि वहां अलग अलग नंबर थे, एबीसी एकदम डिफरेंट था। यहाँ पे एबीसी क्या है, क्वेश्चन फार्मूला तो वही है लेकिन पैटर्न बदल गया। इसमें देखिए नंबर एबीसी एक से बढ़ के है, मतलब एक एक बढ़ के हैं। अगर 99 है, 100 है, 101 है, पैटर्न वही है। लेकिन उसके लिए जो ट्रिक है, आप 9 रखिए और जो ये मिडिल वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये बेसिक पे कैसे आएगा। तो बेसिक से आप सबका सॉल्व कर सकते हैं, इनको क्यूब करके ऐड करिए, इसको इसको फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, घटा दीजिए, वो आपका बेसिक होगा, उसमें हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। हम बात करेंगे आपको ट्रिक की। ठीक है, तो करना क्या है आप वो देखिए। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे 9 लिए क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आखिर सर 9 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 9 नंबर हमने क्यों लिया। मान लीजिए ये 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, हम बता रहे हैं कि ये बीच वाला नंबर आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों को, भाई बहनों को लगेगा कि ये आखिर 9 आप लिए क्यों। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है आप देखिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक पैटर्न बनाए, क्या, मेक अ पैटर्न, हम एक पैटर्न पे आपको सिखाना चाह रहे हैं और ये जान लीजिए कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो भी हमारे इस क्लास को देख लेगा एक बार, गारंटी है कि मैथ फिर उसके लिए कुछ रह नहीं जाएगा, ये जान लीजिए। अब बात करते हैं, हमने एक पैटर्न बनाया मेक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रख रहे हैं 1 + 2 + 3, देखिए सेम उसी पैटर्न पे है, एक एक बढ़ते हुए लिख रहा है, क्यूब लगा रहा है। ठीक है ना, क्या करना है, क्यूब लगाना है। फिर -3 × 1 × 2 × 3, सेम उसी पैटर्न पे आ गया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब ये देखो छोटे नंबर है ना, हम प्रूव करने के लिए ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसका हम क्यूब करेंगे 2 का तो यहाँ 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। फिर माइनस, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 1 जा 18। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे ये 18 है, माइनस में ये +27 है, इन सबको अगर आप डिफरेंस कर देंगे, ये बोडोमॉस रूल यहाँ पे लगा है, तो ये 18 9 27 होता है। यहाँ बचा 9 प्लस इसके आगे 8 बचा, इसके आगे 1 बचा, मतलब 18। इसका क्या आंसर आया, 18। ये सॉल्व करने पे पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, हम उसको आपको समझाने के बेस पे चल रहा है। ये आया 18। 18 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 9 × 2। अगर हम फैक्टर करें, क्या फैक्टर, अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, बात समझ में आई, फैक्टर कर रहे हैं तो 9 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 जो आया ये, और ये 2 कहां से आया, ये बीच वाला देखिए नंबर, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बीच वाला नंबर ये 2 है, और 9 आया इसके बड़े फैक्टर के रूप में। तो सेम उसी वजह से यहाँ पे 9 आया है और ये बीच वाला नंबर आया है। अब देखिए एक पैटर्न हम और बना के दिखाते हैं हम आपको, ताकि विश्वास हो लोगों को, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप हम पे विश्वास करेंगे तो हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास पढ़ाई में और जगेगा, और हम और अच्छे तरीके से इंप्रूव करके आपको पढ़ा सकेंगे। तो हमको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3³ + 4³
प्लस 5 क्यूब माइनस 3 देखिए उसी पैटर्न पे है ना। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125 माइनस 3 जा 9 9 4 जा 36 और 36 5 जा कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। इतना तेज मेरा कैलकुलेशन है नहीं ठीक है ना। तो 3 3 9 चौक 36 36 पंचे 5 36 5 3 15 3 18 180 ठीक है ना 180 ठीक ये आया। अब देखिए इन सबको आप ऐड कर लीजिए